आगे बढ़ाने के लिए हम सबका मार्गदर्शन भी किया, हम सबको सहयोग भी दिया। मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में हमने हिमाचल प्रदेश में कैंपेन को आगे बढ़ाया और उनका भी एक बहुत बड़ा सहयोग रहा, भाई अमित शाह जी का और केंद्रीय नेतृत्व जो भी हिमाचल प्रदेश में इस चुनाव के दौरान प्रचार करने के लिए आए, उन सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अब नई सरकार बनेगी, मेरी ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं जो वादे उनने किए हैं उन वादों को वो पूरा करेंगे और हिमाचल प्रदेश आगे बढ़े, हिमाचल प्रदेश में विकास की गति तेज हो, हमारा अंतिम लक्ष्य यही है। और उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में हमारी सकारात्मक भूमिका सदैव रहेगी। जहां हिमाचल का भला होगा वहां निश्चित रूप से हमारा सहयोग होगा, राजनीति से ऊपर उठ करके भी। जहां हिमाचल प्रदेश के हितों की हमको लगेगा जहां रक्षा नहीं हो पा रही है, ठीक प्रकार से नहीं हो पा रही है, तो निश्चित रूप से उस बात को भी जनता के सामने भी, और चाहे वो विधानसभा के अंदर विधानसभा के बाहर भी पुरजोर ढंग से रखेंगे। इस चुनाव में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण एक चीज आप लोगों ने देखी कि बहुत सारी सीटें बहुत कम अंतर से आ रही हैं, 100 वोट से कम भी और 100-200 वोट के बीच में भी, 500 वोट के बीच में भी। और इसलिए चुनाव बहुत नजदीक का चुनाव रहा है। लगभग 11-12 सीटें ऐसी हैं जिनमें 1000 से कम का अंतर है चुनाव जीतने हारने का। अगर वोट शेयर की अगर मैं बात कहूं, वोट शेयर में आप देखेंगे कि मात्र डिफरेंस जो है वो सिर्फ 1% का है, 1% का डिफरेंस है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद सीटों के आंकड़े में कांग्रेस हमसे आगे निकल गई। और इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, जो जनमत आया है उसका अभिनंदन, उसका स्वागत और उसका सम्मान करता हूं। और आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश की हित की लड़ाई के लिए सदैव हम हर जगह मौजूद रहेंगे, यही मैं कहना चाहता हूं। और आप मीडिया के सब साथियों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। समय समय पर आप सबके बीच में अपनी बात कहने का अवसर प्राप्त हुआ और आप सबके बीच में बात कहते हुए जिन मुद्दों को लेकर के हमने बात कही है, उन मुद्दों का आप लोगों ने सही परिप्रेक्ष्य में जनता तक पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री जी, जो कांग्रेस के कुछ नेता हैं उनके बयान सामने आ रहे हैं, वो डर है कि कहीं हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, खरीद फरोख्त ना हो, इस तरह की उनकी तरफ से। देखिए, मुझे लगता है कि उन सारी चीजों को लेकर के मैं खुद ही विराम लगा देता हूं। मैंने कहा कि हम जनमत का सम्मान करते हैं, उनका बहुमत आया, बहुमत संभालना मेरा काम तो नहीं है, वो तो उनका ही काम है, उस काम को वो करें। और मैं अभी थोड़ी देर के पश्चात अपना त्यागपत्र राज्यपाल महोदय जी को सौंपने जा रहा हूँ। सर, वोट बैंक ट्रोल लगातार हिमाचल प्रदेश में हम आपसे लगातार बात करते रहे, मिलते रहे, सब तरह से विकास की बातें हुई, प्राइम मिनिस्टर ने फंडिंग करा हिमाचल प्रदेश के लिए, जो जरूरी था वो सब तमाम चीज़ें हुई। आप लगातार पूरे क्षेत्र में घूमते रहे, ऐसा क्या हुआ कि ये मार्जिन, ये जो आपकी लड़ाई थी वो उसमें पीछे रह गए? क्या आपको लगता है कि मैंने कहा कि देखिए, अगर वोट शेयर में देखेंगे 1%, देखिए बहुत कम अंतर से ये सारी चीज़ें जो है वो चुनाव को प्रभावित कर गई हैं। और इस सारी चीज़ के लिए हम विश्लेषण करेंगे, हम बैठेंगे, चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद फिर आने वाले समय में हम बेहतर कैसे कर सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी इस पर विश्लेषण करेगा, चर्चा करेगा और उसके साथ साथ में हम सब लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो आपने देखा किस तरह से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनका संदेश चुनाव नतीजों के बाद कि हम जनमत का सम्मान करते हैं, कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए शुभकामनाएं। तो यहां पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हार अपनी स्वीकार कर ली है और एक सलाह दी है कि किसी को कोई घबराने की जरूरत नहीं है, किसी तरह से कोई डर, कोई खौफ कांग्रेस को रखने की जरूरत नहीं है।